स्वच्छता ही जीवन का आधार। स्वच्छता अपनाकर होता सुखी ये संसार। स्वच्छता हो नदी तालाब विद्यालय घर घर के आंगन में। स्वच्छता ही हो हमारे दैनिक कार्य के हर कर्म और वाचन में। स्वच्छता जीवन का मूलभूत आधार स्तंभ है। स्वच्छता हमें मानसिक शारीरिक सामाजिक और बौद्धिक तरीके से स्वस्थ बनाती है। स्वच्छता से ही हम स्वयं को, घर, अपने आसपास, समाज, समुदाय, शहर, उद्यान और पर्यावरण आदि को सुरक्षित व सुंदर बनाए रखते हैं। जीवन की इस भागदौड़ और आपाधापी में कई बार लोग साफ सफाई की ओर उतना ध्यान नहीं देते जितना कि देना चाहिए, जिसके परिणाम स्वरूप हमें समाज और पर्यावरण को बीमारियों और प्रदूषण जैसी समस्याएं झेलनी पड़ती हैं। भारत सरकार द्वारा स्वच्छ भारत अभियान को व्यापक स्तर पर शुरू किया गया है। तब से स्थितियां बदली हैं। अब लोग स्वच्छता के प्रति जागरूक हुए हैं। महान व्यक्तियों की दृष्टि, सोच और कार्य ही उन्हें महान बनाते हैं। वो हर कार्य दूरदृष्टि से संपन्न करते हैं। स्वच्छता के विषय की बात हो तो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी, जिन्हें राष्ट्र बापू कहकर पुकारता है, उनके स्वच्छता सिद्धांत आज भी प्रासंगिक अनुकरणीय हैं। हमें भी बापू के स्वच्छता सिद्धांतों को अपने जीवन में अपनाना चाहिए। बापू अपने दैनिक जीवन के हर कार्य को स्वयं करते थे, साथ ही स्वच्छता पर विशेष बल देते थे। उनके जीवन में स्वच्छता का विशेष महत्व रहा है। बापू ने इस बात को लेकर चिंता व्यक्त की थी कि लोग नदियों में गंदगी बहाते कैसे हैं। यदि तब हमने बापू की बातों पर अमल किया होता तो आज हमारी नदियों का ये हश्र न होता। स्वतंत्रता से ज़्यादा महत्वपूर्ण है स्वच्छता। बापू के इस कथन से ही जाहिर होता है कि निजी जीवन में वो स्वच्छता के कितने बड़े पक्षधर थे। सबसे बड़ी बात यह है कि बापू सिर्फ बाहरी स्वच्छता यानी घर, पास पड़ोस आदि के ही पक्षधर नहीं थे, बल्कि उनका मानना था कि अगर मन और पड़ोस साफ नहीं होगा तो अच्छे और सच्चे और निष्ठावान विचार आना असंभव है। गांधी जी बाहरी स्वच्छता के लिए आंतरिक स्वच्छता को आवश्यक मानते थे। बापू ने अपनी एक चिट्ठी में लिखा है, वह जो सचमुच में भीतर से स्वच्छ है वह बाहर अस्वच्छ बनकर रह ही नहीं सकता। एक सुंदर, पवित्र, समरस और बुराइयों से मुक्त निर्माण के लिए बापू के स्वच्छता सिद्धांतों से श्रेष्ठ और कोई सिद्धांत व दर्शन नहीं हो सकता। बापू मानव प्रगति के लिए आंतरिक और बाहरी स्वच्छता को आवश्यक मानते थे। उन्होंने स्वच्छता को आत्मविकास और राष्ट्र विकास का सबसे महत्वपूर्ण अवयव माना है। बापू ने कहा है कि एक पवित्र आत्मा के लिए स्वच्छ शरीर में रहना उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि किसी स्थान, शहर, राज्य और देश के लिए स्वच्छ रहना आवश्यक होता है, ताकि इसमें रहने वाले लोग स्वच्छ और ईमानदार हों। बापू का स्वच्छता दर्शन अत्यंत व्यापक था। उन्होंने कहा था कि यदि कोई व्यक्ति स्वच्छ नहीं है तो वह स्वस्थ नहीं रह सकता, और यदि वह स्वस्थ नहीं है तो स्वस्थ मनोदशा के साथ नहीं रह पाएगा। स्वस्थ मनोदशा से ही स्वस्थ चरित्र का विकास होगा। बापू ने सिर्फ व्यक्तिगत स्वच्छता पर ही बल नहीं दिया, बल्कि समग्र रूप से सामाजिक स्वच्छता पर विशेष बल दिया। उन्होंने कहा कि यदि कोई व्यक्ति अपनी स्वच्छता के साथ दूसरों की स्वच्छता के प्रति संवेदनशील नहीं है तो ऐसी स्वच्छता बेईमानी है। उदाहरण के लिए इसे अपना घर साफ कर कूड़ा दूसरे घर के बाहर फेंक देने के रूप में देखा जा सकता है। अगर सभी लोग ऐसा करने लगें तो ऐसे में तथाकथित स्वच्छ लोग अस्वच्छ वातावरण तथा अस्वच्छ समाज का ही निर्माण करेंगे। बापू ने हमें ये सीख दी कि यदि व्यक्तिगत स्वच्छता में सामूहिक स्वच्छता के प्रति उत्तरदायित्व का बोध नहीं हो तो ऐसी स्वच्छता सिर्फ दिखावा मात्र है। गांधी जी ने हमें ये दायित्व बोध करवाया कि हम दूसरों के लिए गंदगी ना फैलाएं, खुद जो गंदगी फैलाएं उसकी सफाई भी स्वयं करें। इसमें ऊंच नीच का भेदभाव नहीं होना चाहिए। बापू जिस बस्ती में रहते थे उस बस्ती, उसके आसपास के क्षेत्र और शहरों की सफाई में उन्होंने बढ़ चढ़कर योगदान दिया। जब डरबन की एक भारतीय बस्ती में प्लेग रोग फैला तब बापू ने बीमारों की सेवा का बीड़ा उठाया। इसके साथ ही प्लेग के प्रसार को रोकने के लिए वहां जमकर अभियान चलाया। एक और प्रेरक उदाहरण देखें। उन दिनों कोलकाता में सम्मेलन चल रहा था। इसमें सम्मिलित होने के लिए बापू दक्षिण अफ्रीका से आए थे। कार्यक्रम स्थल पर व्याप्त गंदगी और अस्वच्छता को देखकर वो व्याकुल हो उठे। उन्होंने आगे बढ़कर वहां स्वयं सफाई का काम शुरू कर दिया, यहाँ तक कि शौचालयों की भी सफाई की। आज भारत में बहने वाली नदियों की दयनीय दशा किसी से नहीं छिपी है। नदियाँ प्रदूषण का दंश झेल रही हैं।
नदियों को प्रदूषित करने में हमारा ही योगदान है। बापू ने बहुत पहले ही इस बारे में सचेत करते हुए कहा था कि नदियाँ हमारे देश की नाड़ियों की तरह हैं। यदि हम उन्हें गंदा करना जारी रखेंगे तो वो दिन दूर नहीं जब हमारी नदियाँ जहरीली हो जाएंगी, और अगर ऐसा हुआ तो हमारी सभ्यता नष्ट हो जाएगी। हम पर्यावरणीय आपदा के मुहाने पर खड़े हैं, क्योंकि हमने अपनी सबसे पवित्र नदी माँ गंगा तक को प्रदूषित कर डाला है। बापू ने इस बात को लेकर चिंता व्यक्त की थी कि लोग नदियों में गंदगी बहाते क्यों हैं। यदि तब हमने बापू की बातों पर अमल किया होता तो आज हमारी नदियाँ इतनी प्रदूषित ना होती। बापू ने स्वच्छता के लिए न सिर्फ व्यवहारिक पहलें की बल्कि व्यवहारिक सीख भी दी। स्वच्छता के लिए उन्होंने जन सहभागिता और जन जागरूकता पर विशेष बल दिया और साफ सफाई के लिए आत्म प्रेरित प्रयासों को आवश्यक माना। स्वच्छता को सामूहिक जिम्मेदारी बताते हुए उन्होंने ये रेखांकित किया कि इसके लिए प्रत्येक व्यक्ति को चिंता करनी होगी और जिम्मेदारी लेनी होगी। यदि हम बापू के जीवन का अध्ययन करें और उनकी दैनिक क्रियाकलापों पर दृष्टि डालें तो पता चलेगा कि वो जीवन में छोटी छोटी बातों पर कितना अधिक ध्यान देते थे। इन बातों में सफाई और स्वच्छता भी उनके दैनिक कार्यों का हिस्सा थी। वे अपने आसपास के वातावरण को साफ रखने पर विशेष बल देते थे और खुद सफाई के काम में हाथ बटाते थे। बापू के स्वच्छता सिद्धांतों को आधार बनाकर भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया स्वच्छ भारत अभियान के बारे में सभी जानते हैं। इस अभियान का उद्देश्य भारत को स्वच्छ और सुंदर बनाना है। इस अभियान के तहत सब लोगों तक ये संदेश पहुंचाया जाता है कि अपने आसपास सफाई रखें और इस तरह देश को सुंदर और गंदगी मुक्त बनाने में सहयोग दें। इतना ही नहीं, स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत स्वच्छ भारत अभियान के परिप्रेक्ष्य में बापू के स्वच्छता सिद्धांत अत्यंत उपयोगी हैं। इस अभियान की सफलता के लिए आवश्यक है कि हम बापू के दिखाए रास्ते पर आगे बढ़ें। हम स्वच्छ भारत का लक्ष्य केवल अपनी आत्मा की शुद्धता और इसके बाद अपने आसपास की साफ सफाई करके ही प्राप्त कर सकते हैं। यही बापू को हमारी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। आओ बापू के स्वच्छता सिद्धांत को जीवन आचरण में हम अपनाएं। आओ बापू के स्वच्छता सिद्धांत को जीवन आचरण में हम अपनाएं। रखें स्वच्छ शरीर मन परिवार समाज। रखें स्वच्छ शरीर मन परिवार समाज। स्वच्छ पर्यावरण।